हमारे लाइफ में हम सही स्टेप्स लेते हैं, गलत स्टेप्स लेते हैं, सही डिसीशंस लेते हैं और सही नहीं भी होता है कोई डिसीजन। तो ये जो सही गलत जो है थॉट, वो 3D मैट्रिक्स का है। हम डिसीजन लेते हैं और उसका जो भी रिजल्ट आता है उससे आप कुछ लर्न करते हैं, समझते हैं। कभी जल्दी लर्न करते हैं, कभी लेट होता है। हम जब हमारा जो रिजल्ट मिलता है, जो हमारे फेवर में नहीं होता है, जो हमारे लिए बेस्ट नहीं होता है, तो हम पेन में जाते हैं। उसको रॉन्ग कहा जाता है और हम उसे गिल्ट में ले लेते हैं। और हम गिल्ट में ले लेते हैं तो लोग हमें और सुनाते हैं और गलत बोलते हैं। इसे दिल पे मत लीजिए, क्योंकि ये होना ही था, इसीलिए वो हुआ। मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, हम ये अर्थ पे आते हैं तो क्यों आए हैं? हमने सोल प्लान किया है, डिज़ाइन किया है हमारे लाइफ को सोल लेवल पे। उसे डिवाइन ने अप्रूव किया है। अप्रूव करने के बाद में हम अर्थ पे आए हैं, उसे एक्सपीरियंस करने के लिए कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा या रहूँगी, मेरा लाइफ जैसा भी होगा, चाहे वो अच्छा हो, पेनफुल हो, बेस्ट हो, हैप्पी वाला हो, सैड हो, कुछ भी हो, हर एक एक्सपीरियंस को शेयर, फील सब करके ही एक्सेप्ट करना है। और लाइफ ऐसे ही होगा। हमारे लाइफ में जो लोग आते हैं, इसे हम खुद प्लान करते हैं। हमारे लाइफ में जो सिचुएशंस आते हैं, ये भी प्लान्ड है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ होता, वो कर लिया होता तो सही होता, नहीं होता, क्योंकि यही होना ही है, यही होगा। आपने गलत स्टेप लिया, गलत मूव लिया, गलत डिसीजन लिया, ये होना ही था, इसीलिए हुआ है। पर क्यों, इसको समझना है। ये नहीं समझेगा तो कोई बात समझ नहीं आएगी। इसको समझने का भी टाइम रहता है। ऐसे ही उसी पल में हम हर चीज़ को नहीं समझ सकते। हम कभी कैसे गलत डिसीजन कैसे लेते हैं या गलत स्टेप कैसे लेते हैं, पहले ये चीज़ समझना है कि हम कब लेते हैं। हम अननोइंगली ले लेते हैं, हमको उसका नॉलेज नहीं पता होता है और हम वो ले लेते हैं। दूसरा, हम जान कर लेते हैं क्योंकि हमको वो सही लगता है तो हम ले लेते हैं। कभी सिचुएशन ही ऐसा हो जाता है या मजबूरी होती है, यही स्टेज में भी हम गलत करते हैं। हमने प्लेयर्स को देखे हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप रखते हैं, मेल हो या फीमेल हो। उन लोग जो रखते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, तो हम लोग लेते हैं और हम लोग करते हैं। कभी कभी हम लोग अपने पेन को या रिवेंज के फॉर्म में लेने के लिए भी करने वाले लोग रहते हैं। उसका मेन रीज़न हमें नहीं पता, वो वही जानते हैं। तो हम लोग उस वक्त में जो लेते हैं, उनको लगता है वो सही है तो लेते हैं। अगर वो प्लेयर्स हो, कोई लोग किसी को चीट करते हैं, उन्हें नहीं लगता है वो चीटिंग है, वो उनको सही लगता है, वो लोग करते हैं। कोई लोग किसी से कुछ चीज़ें छीन लेते हैं, वो भी एक गलत है, लेकिन उनको वो गलत लगता नहीं है, उनका अपना कोई रीज़न रहता है। उस वक्त में वो रीज़न है, इसीलिए वो करते हैं। कोई लोग पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जो भी होता है, आपको जब तक वो सही लगता है आप करते हैं, या आपको मजबूरी में किसी ने फोर्स किया या आपकी सिचुएशन ऐसी होती तब आप गलत स्टेप लेते, कुछ भी हो, अगर वो स्टेप रॉन्ग आपको लगता है, जिस भी मोमेंट में लगता है और आपको लगता है कि अब मुझे इसे करेक्ट करना है, मैं ऐसे नहीं रहना है, मुझे इसको चेंज करना है,
डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपको खुद को फॉरगिव करना है और खुद को परमिशन देना है कि आप इसको शिफ्ट करना है, और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, कितना भी पेनफुल हो, कितना भी लंबा प्रोसेस या जर्नी हो, मैं इसे करूँगा। दूसरा, डिवाइन से आप फॉरगिवनेस मांगे और हेल्प मांगे, बस यही 2 स्टेप आपको लेना है। आपका जर्नी, आपका डिसीजन, आपका लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं। बाकी किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। कोई पूछ नहीं सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। आपका सपोर्ट आप खुद हो, क्योंकि आप एक सोल हो। आपने ये डिज़ाइन किया, आपका लाइफ ऐसा ही होना है, क्योंकि आपको उससे कुछ लर्न करना था। हो सकता है उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप ना समझे उस चीज़ को, लेकिन वो आपके पार्ट ऑफ लाइफ का है। तो एक्सेप्ट करें, गिल्ट में ना जाए, एक्सेप्ट करें, ये होना ही था इसलिए हुआ है, कुछ तो इसके पीछे वजह है। टेक इट, एक्सेप्ट इट। नाउ गो फॉर द हीलिंग जर्नी। उसको शिफ्ट करो, जो गलत हुआ उसको राइट करो, उसके लिए कितना भी तकलीफ हो, नो प्रॉब्लम। लोग आके बोलेंगे, डजेंट मैटर, उनको भाड़ में जाने बोलो, डजेंट मैटर। You know your life. You have took the decision. You have took the wrong decision. You are now to right decision. आप राइट की तरफ जा रहे हो, ये भी आपको ही करना है। ये बोलने वाले कोई कुछ नहीं करने वाले। आपकी गलतियां ही आपके सामने गिनाएंगे, और उन लोग दूध के दूल्हे हैं, उन लोग कोई गलती नहीं करते, आज तक नहीं किया है। सो डजेंट मैटर। अगर ज़्यादा बोलने आए तो उनको इतना ही पूछना, हाँ ये मैंने गलती की, ये मेरी गलती है, मैं देख लूँगा। तुम कौन होते पूछने वाले? आप पूछ सकते हो, आपको हक है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी देख रहे हो, किसी की ज़िंदगी में जाके उंगली नहीं कर रहे हो। तो जो आ रहा है उसको जवाब देना आपको हो सकता है। बी स्ट्रांग, बी योर ओन सपोर्टर, बी स्ट्रांग विथ योर सेल्फ। डिवाइन आपके साथ है। हीलिंग के जर्नी में आप कदम रखें। ये जो स्टेज जो है आपका, ये है आपका अवेकनिंग स्टेज, जहाँ से आप रियलाइज कर रहे हैं कि अब तक जो स्टेप लिया वो रॉन्ग था, जो मेरे बेनिफिट नहीं कर रहा है और मेरे थ्रू दूसरों को भी हार्म हो रहा है। सो आई नीड टू शिफ्ट, आई नीड टू लर्न, आई नीड टू अंडरस्टैंड, एंड आई हैव टू डू समथिंग विच इज गुड फॉर मी। यहाँ से वो हो रहा है अवेकनिंग, शिफ्ट हो रहा है। ये हो गया अवेकनिंग का पहला स्टेप, पहला जर्नी। इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद में क्या करना है? पहले एक बात को समझे, कभी कभी हम लोगों को बहुत ब्लेम करते हैं, इसके वजह से ऐसा हुआ, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने नहीं किया होता तो मैं ये नहीं करता। आप वो करेंगे क्योंकि आपने आपके लिए वो लिख के लाया है। वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको बोला गया है सोल लेवल पे कि तुम आकर ऐसे करना, क्योंकि ये सब आपने प्लान किया हुआ है। तो किसी को ब्लेम करके क्या करना है? कुछ नहीं। और वैसे भी हम जब किसी के लिए बुरा बोलते हैं या किसी के लिए ब्लेमिंग करते हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट उनके थ्रू भी होता है। अगर उस पार्ट को भी देखेंगे तो इतना पेनफुल नहीं लगेगा कोई भी चीज़। हम उस तरफ देखते नहीं है, बात वो है। अगर मेरा ही एग्जाम्पल रखे तो मैं बताती हूँ। मैंने कहा था मेरे हस्बैंड के साथ मेरा अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा था, पर हम साथ रह रहे थे। अब उसमें अच्छा क्या था और उस अच्छे को भी मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाई, उस चीज़ों को भी मैं आपको बताऊंगी। मैं वहाँ रहती थी मेरे हस्बैंड के साथ में, अफ्रीका में। अफ्रीका एक बहुत सुंदर जगह है। मैं जिस जगह पे, जिस कंट्री में मैं रह रही थी, उधर बहुत ब्यूटी है, नेचर है, बहुत अच्छा क्लाइमेट रहता है। मुझे ऐसे क्लाइमेट बहुत पसंद है जहाँ बहुत ठंडी है, जहाँ नेचर बहुत है। वहाँ बोला जाता है वो कंट्री जो है 1000 माउंटेन का आइलैंड है, या नहीं सॉरी लैंड है। तो वो जो है वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं जिनको उन लोगों ने लैंड बना दिया है एंड उसको यूज़ करते हैं।
जैसे बिल्डिंग हो गया, घर बना दिया, मॉल्स बना दिए, किसी ना किसी तरह से उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं, कार से ड्राइव करके जाते हैं, तो देखते हैं तो बहुत सारे माउंटेन्स दिखते हैं और दूर-दूर से हर एक माउंटेन पे ऐसे कुछ ना कुछ दूरी से घर दिखता है, कभी कोई शॉप्स दिखते हैं। ये बहुत छोटे-छोटे, छोटे-छोटे दूरी से देखते हैं। ट्रीज़ दिखते हैं, ग्रीनरी दिखते हैं। डे में तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, क्लाउड्स सब बहुत सुंदर दिखता है। वही रात के टाइम में और ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि पूरा ओपन स्काई है, एकदम डार्क है, स्टार्स थोड़े से दिखते हैं। और हाँ, जैसे हम नीचे लैंड की तरफ देखने शुरू हो जाते हैं, दूर दूर से जो माउंटेन्स दिखते हैं उसमें क्या क्या दिखते हैं, छोटे छोटे लाइट्स दिखते हैं। हर जगह पे एक टिमटिमाता हुआ लाइट दिखता है। मतलब बहुत ब्यूटीफुल व्यू है और वो बहुत सुंदर है। मुझे नाइट ड्राइव बहुत पसंद है, तो मैं वो जब भी रात का टाइम में या इवनिंग टाइम में कुछ काम से भी निकलते रहेंगे तो दिखने को बहुत सुंदर लगता है। सब जगह बहुत लाइटिंग रहती है, नेचर और ब्यूटीफुल दिखता है। दिन में भी नेचर बहुत सुंदर रहता है, बहुत सारे माउंटेन दिखने, ग्रीनरी दिखने बहुत अच्छा लगता है, कितना सुंदर है। लेकिन उसको पूरी तरह से एंजॉय मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ बहुत इश्यूज है, वो कुछ ना कुछ चलता रहता है हम दोनों के बीच में, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एंजॉय इट। जबकि डिवाइन ने वो गिफ्ट दिया था कि एंजॉय करो। नेचर की बात हो गई, डिसीजन की बात की, रॉन्ग लेते हैं, कभी कभी हम रॉन्ग जगह पे भी जाते हैं, तो एक्सपीरियंस उसके बारे में है। शादी के बाद जब नए थे हम, तो बाहर घूमने फिरने जाते थे, तो कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ में और मैं वंडर करती थी कि एक्चुअली डिवाइन ने मुझे वहाँ भेजा क्यों। बहुत टाइम तक मेरे माइंड में रहता था कि ये सिचुएशन से तो हो गए, मैं गई भी और आई भी, पर मैं वहाँ विजिट क्यों की, क्योंकि मुझे कभी इच्छा थी नहीं और ना मैंने कभी डिमांड किया। इट वॉज लाइक एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू गो देयर एंड विजिट। अब कैसा है कि आफ्टर मैरिज हम लोग पहले घूमते फिरते यहाँ वहाँ तो गए, लेकिन मुझे वो एक दिन ले गए बार में। मैं वहाँ बार में गई थी, खाना खाने गए थे हम लोग वहाँ पे, और वो जगह को देखने गए थे। तो ये एक एक्सपीरियंस था। तो मैं सोच रही थी जाके आने के बाद मैं बार में क्यों गई थी। एनीवे मैं वहाँ गई, वो एक एक्सपीरियंस लिया उधर का और मैं आ गई। मैं बहुत हंस रही थी उस वक्त में, उस जगह पे मेरे को हंसने को भी आ रहा था, लेकिन वो अलग ही स्टोरी हो गई बाद में। क्योंकि मैं वहाँ जब गई थी तो मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत दुखी हैं, मूड एकदम डाउन है, पता नहीं कौन किधर खोया हुआ है, सब ड्रिंक्स ले रहे हैं। ऐसे एक जोन है उधर, सैड जोन है, गाना भी बज रहा है जब कोई बात बिगड़ जाए और लोगों को देख के हंसने को आ रहा था मुझे, क्योंकि गाना भी ऐसा है और सिचुएशन ऐसा है कि इंसान दुखी है, दुख में वो ड्रिंक पी रहा है और ऊपर से गाना ऐसा भी चल रहा है। तो अपने लिए वहाँ हम लोग क्या ढूंढने जा रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि जो पर्सन पहले से ही परेशान है वो अपना परेशानी बढ़ाने को जा रहा है कि कम करने को जा रहा है, वहाँ पे एक डाउट जाता है। उस तरह का एक ये था, क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। तो जो दुखी है वो और दुखी हो जाएगा गाना भी सुनने के बाद। ऐसे एक स्टेज था उस एनवायरनमेंट का, और मेरे को बहुत हंसने को आया था। तो मैं वहाँ से वो एक्सपीरियंस करके आई। उससे भी दुख की बात ये थी कि उस टाइम में जब मैं मैरिड थी, उस टाइम में उस जगह पे उधर से कुछ खाना बहुत रिस्की रहता था। वहाँ का इंडियन फूड खाना डेंजर से कम नहीं है, वो उन्होंने मुझे बताया था। फिर भी हम लोग गए एक्सपीरियंस करने के लिए, जगह देखते एक्सप्लोर करते, फूड भी खा लिया। वो इतना पावरफुल था वो खाना कि मैं दूसरे दिन ही फूड पॉइजनिंग होकर एडमिट हो गई थी। तो उधर का खाना भी ऐसे ही है, इंडियन फूड है बोल के फ़ायदा नहीं है, क्वालिटी बहुत लो था। एनीवे उस वक्त वैसा था, नॉट नेसेसरी आज ऐसा हो, बहुत टाइम हो चुका है उसको। उसके बाद में मैं नेक्स्ट गई थी कसिनो। कसिनो में कितने जन गए होंगे, मैं गई थी। मैंने कोई डिमांड नहीं था, वो मुझे बोले कि जाके आते हैं, तो बोला ठीक है मैं जाती हूँ। मैं गई, मैंने वो एक्सपीरियंस किया उस जगह को और मैं आ गई। उसके बाद जो था वो पब था। पब तो सब जाते हैं मोस्टली, मैं नहीं जाती, मैं कभी गई नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे भीड़ पसंद नहीं।
मुझे भीड़ में भी लोनलीनेस फील होता है, बहुत आइसोलेटेड जैसा लगता है। ऐसा लगता है ये मेरी जगह नहीं है और ना ये मेरी एनर्जी है, मेरे लिए कुछ मैच नहीं लगता है, ये मेरे लिए बना हुआ जगह नहीं है। मैं नेचर में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। वो अकेले भी चलेगा, पर ओपन नेचर से कनेक्ट होना मुझे बहुत पसंद है। मैं जब छोटी थी गाँव में जाती थी तो मैं बर्ड्स को देखती थी, मैं नेचर देखती थी, बहुत सारे प्लांट्स रहते थे। मेरी मम्मी बहुत सारे प्लांट्स के बारे में बताती थी, क्योंकि मेरी मम्मी को प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ पता था। तो मुझे वहाँ से एक अच्छा नॉलेज मिलता था, बहुत सारे प्लांट्स के बारे में जो मेडिसिनल है, हर्ब्स है, उनके बारे में जान पाती थी। सब तो कवर नहीं कर पाती थी, लेकिन वो टाइम में बहुत एंजॉय करती थी। बर्ड्स के बारे में बताती थी मम्मी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती थी, बहुत कुछ था। तो वो एंजॉय करती थी नेचर से कनेक्टेड जितनी भी बातें थी। तो मुझे नेचर में रहना बहुत पसंद है। ये जब इन जगहों में मैं उस वक्त गई थी तो मैंने कैसा एक्सपीरियंस किया वो मैं बताती हूँ। कि मुझे बहुत डार्क लगता था, बहुत आइसोलेटेड लगता था, मुझे लगता था ये जगह मेरे लिए नहीं है, ऐसी एक फीलिंग आती थी, जल्दी से जल्दी इधर से निकल जाऊं, ऐसी एक एनर्जी थी। और मैं निकल गई। और मैं हमेशा वंडर करती रही कि ऐसे जगहों पे मुझे डिवाइन ने क्यों भेजा, क्या रीज़न हो सकता है ऐसे जगहों पे जाके, उस एरिया में या उस जगह में रह के क्या एक्सपीरियंस करना था, क्यों क्यों मेरे को भेजा गया, मैं हमेशा सोचती थी। फिर मैंने छोड़ दिया, मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही हीलिंग की जर्नी में आने लगी, मैं चीज़ों को समझने लग गई कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैं उधर क्यों गई, ये सारा एक्सपीरियंस क्यों हुआ। अब मैं अफ्रीका में गई, मुझे नेचर देखना पसंद है, मुझे वहाँ अच्छे लोग भी मिले, मैं उनसे बात की, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस जो हुए मेरे। तो मतलब वो बुरा इंसान अगर आज मैं बोलूँ, क्योंकि हम सब बोलते हैं जिसने हमारे साथ बुरा किया वो बुरा इंसान है, तो वो सोल के साथ रह के मेरा बेनिफिट क्या हुआ कि मैंने अच्छी चीज़ें देखी, अच्छे नेचर देखने मिला, ब्यूटी देखने मिला, कोल्ड जगह पे रहना था वो मिला। तो वो सारी चीज़ें उसके थ्रू मुझे मिला। और साथ में मुझे क्या मिला, मुझे ऐसे जगहों पे जाने का अपॉर्चुनिटी भी दिया डिवाइन ने। मैं क्यों गई मुझे नहीं पता, पर मैंने उस वक्त में उसको उस तरह से लिया। तो अब आज समझ में आ रहा है कि वहाँ जाने का एक रीज़न भी यही था कि कुछ अपॉर्चुनिटी मेरे को इसलिए मिला क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ लर्निंग लेना था, कुछ एक्सपीरियंस करना था। तो उसके साथ रहना वो जर्नी का पार्ट है, तो वो लिया। अब क्या है उसमें समझ में आने के लिए, इन जगहों में गया तो मुझे एक्सपीरियंस आज मेरे को समझ में आ रहा है कि एक डार्क एनर्जी है उधर, एक डार्कनेस है। वो लाइट का डार्कनेस है, मैं मानती हूँ उधर हम लोग एनवायरमेंट ही ऐसा क्रिएट करते हैं। लेकिन उससे कई ज़्यादा वहाँ जो डार्कनेस है या जो एनर्जी वाइब आउट होती है, पहली चीज़ क्या आती है पता है उधर से, जो सभी लोगों का, कलेक्टिव लोगों का एक वाइब्रेशन क्या है, सब भूल जाओ और बस मजे करो। ये अब वो जो भूल जाओ का जो मैसेज आ रहा है कि, या वो वाइब्रेशन जो आ रहा है उधर से सभी लोगों का, वो कुछ भी हो सकता है। हर एक पर्सन का अलग अलग सिचुएशन और इमोशंस होंगे, लेकिन पहले चीज़ यही है थे, सब भूल जाओ और मजे करो। लेकिन आपके अंदर का, चाहे वो पेन हो, चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो, वो करंट कोई भी सिचुएशन हो, वो नहीं जा रहा है। वो उस वक्त के लिए आप उसे सप्रेस कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो कि वो उधर नहीं है और आप उसमें रह रहे हो। लेकिन जैसे आप उससे बाहर निकलोगे, रियलिटी आपके सामने है। जैसे कि बोलते हैं ना, हाय मैं इधर ही हूँ, तुम क्या कहाँ जाकर आए, मैं वापस यहीं पे आ गया, कुछ समथिंग लाइक दैट। इट इज पॉपिंग आउट इन फ्रंट ऑफ यू। और ये होता रहेगा, आप कितना बार भी इन जगहों में जाओ, कुछ वक्त के लिए आप सब भूल गए बोलेंगे, लेकिन अगेन बैक द थिंग इज ओवर हियर। सो इट्स नॉट रिलीजिंग, उसको एक हीलिंग नहीं है। तो अनहील्ड वर्जन का एक पार्ट मुझे वहां देखने को मिला, एक सप्रेस्ड पार्ट, एक पेन वाला पार्ट। बहुत हॉन्टिंग है वो जो आ रहा है उधर, वो एक एनर्जी आई कलेक्टिव लेवल में। और एक कभी कभी ऐसे भी है कि एक डेंजरस सा एक वाइब्रेशन भी आता है कभी कभी, क्योंकि कोई लोगों का वाइब्रेशन ही ऐसा रहता है जो हम लोग एमिट करते हैं कि यू स्टार्ट फीलिंग स्कैर्ड, कुछ उस तरह का वाइब्रेशन भी आने लगता है
कि यू आर नॉट सेफ ओवर हियर, इस तरह का एक वाइब्रेशन उधर आता है। फिर यहाँ पे एक वाइब्रेशन ये आता है कि जस्ट बी देयर, सब सही है, यहाँ पे जो कर रहे सब सही है। लाइक कैसीनो में जाके अपने मेहनत के पैसे को आप खर्च कर रहे हो, फूक रहे हो भी बोलना सही होगा, क्योंकि कई बार आपको जितना पैसा मिल रहा है वो आपसे ड्रेन हो रहा है। जो आपके बेनिफिट के लिए आ सकते हैं उसको आप ड्रेन कर रहे हो। वहां पे बहुत सारे ऐसे एनर्जीज हैं मिक्स्ड वाले। वहां पे लेडीज है, वो लेडीज जो है उनका ड्रेसिंग अटायर कैसा है, बहुत ही सेक्सी है, एकदम ही सेड्यूसिंग सी है। और बाहर भी उस तरह की लेडीज खड़े हैं, क्योंकि वो उनका वर्क है, उन लोग वो कर रहे हैं, वो उनका अपना रीजंस है जिसकी वजह से वो है। तो वो एक एनर्जी वाइब आउट हो रही है, एंड लोग उनको देख के कैसे फील करें, वो वाइब्रेशंस आ रही है। कोई चीटिंग मेंटालिटी में है, ये सारे वाइब्रेशंस भी उधर आ रहे थे। वहां पे दिखावा भी फील हो रहा है कि हम कितने अमीर है, इस तरह के बहुत कम, बहुत ही मिक्स एनर्जी वाइब्रेशंस उधर आते थे। तो वहां भी यही समझ में आ रहा है कि कितना कुछ एक इंसान दबा रहा है अपने अंदर के दर्द को, या अपने आप को दिखा रहा है कि मैं यहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ। उसका पेन वहां पे वो दबा के या उस वाइब्रेशन में मिक्स कर रहा है, उस जगह पे ये सारे फीलिंग्स आ रहे थे उधर। ये सारे चीजों को समझने का एक रीजन था कि मैं उस जगह में गई। दूसरी बात बताऊं तो इतने सारे खूबसूरत चीजें वहां थी जो मैं एक्सपीरियंस कर सकती थी, पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे पेन में थी। और उसी पेन में रह रह के, उसी सप्रेशन में रह रह के इतना दम घुट गया कि अपने उस एग्जिस्टेंस में रह के हैप्पीनेस को फाइंड करना, जो डिवाइन बोलते हैं हमेशा से, वो एक एनर्जी है कि वी हैव टू बी हैप्पी इन ऑल सिचुएशन, जो हमें नहीं पता बट इट इज नीडेड। अगर लाइफ, जब हीलिंग लाइफ की जर्नी होती है तो बहुत बोरिंग सी होती है, लेकिन वो बोरिंग जो एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं उसको किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको एक्साइटमेंट आ सके, वो आपको ढूंढना है। क्योंकि हर सिचुएशन हमारे लाइफ में आएंगे और हर बार हम उस पेन और उस जोन में नहीं बैठ सकते। हमको एक बैलेंस एनर्जी में रहना है, तो हमें उसे अफेक्ट नहीं होने देना है। पर मेरा कंडीशन ये था कि मैं उसको उस तरह से बैलेंस एनर्जी में नहीं ले पा रही थी, बहुत हैवी हो रहा था। फिर भी मैं मेरे हैप्पीनेस को ढूंढने की कोशिश करती थी। तो मैं क्या करती थी, कुछ ना कुछ खाना या कुछ भी नया डिश क्रिएट करती थी, क्योंकि कुकिंग करते वक्त सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं, टेंशन भूल जाते हैं और हैप्पीनेस के जोन में हम जाते हैं। मैं जाती थी, मेरी बात कहूँ तो क्रिएट करना मुझे बहुत पसंद था, तो मैं वो करती थी, मुझे अच्छा लगता था। लेकिन जो पर्सन मेरे साथ था उसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता था। वो क्या करता था, मैं अगर कभी कभी बहुत थक जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ चलो आज बाहर जाते हैं, बाहर से कुछ खाते हैं, बाहर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, थोड़ा नेचर से कनेक्ट होते हैं, लोग भी दिखते हैं, एक दिन रेस्ट मिलता है हमको। तो उसको उसमें भी प्रॉब्लम है, मतलब तुम सब खाना अच्छा से बना सकती हो तो तुम्हें बाहर जाके क्यों खाना है, इस तरह का एक एनर्जी। फिर मैं कभी बोलूँ कि चलो कोई बात नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हम लेते हैं जिससे हमें कुकिंग के लिए काम आ सकते हैं, तो उस तरह से कुछ हम परचेज करें। तो बोले नहीं, ये सब का तो शॉर्टकट मेथड या दूसरा मेथड जो है तू कर सकती है तो तू कर ले, क्यों खरीदना है, क्यों पैसे वेस्ट करना है। सो दिस इज व्हाट, वो जो हमें पसंद है, जो हम कर रहे हैं कि हम अपने आप को खुश कर सकते हैं, उसको भी ब्लॉक किया जा रहा है, ओवर प्रेशराइज करके, पेन देके। तो इतना ज़्यादा हाई लेवल हो गया कि हैप्पीनेस ढूंढने हुआ नहीं, जबकि डिवाइन ने सारे हैप्पीनेस का, हम जिसमें पीस ला सकते थे उसको ला नहीं पाए। बॉदरिंग कर रहे हैं, बॉदरिंग कर रहे हैं, बॉदरिंग कर रहे हैं। यहाँ मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ था पता है, वो इतना जो कुछ भी डाल रहे थे, जो भी कुछ पेन आ रहा था, मैं सब ले रही थी और उसके अंदर इन्वॉल्व होते जा रही थी बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे, जबकि मैं एक ही एक वर्जन में रहती और अपना काम देख के रहती,
और अपना हैप्पीनेस ढूंढती तो मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ बॉदर ही हो रहा है, बॉदर ही हो रहा है, बॉदर ही हो रहा है। सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती, सारे गलती है, हमें गिनाया जा रहा है, सारे प्रॉब्लम हमारे अंदर है। एक ही वर्जन रखना था उस वक्त में, जो आज मैं समझ गई वो ये था, तुम बाढ़ में जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। इसी वर्जन में रहना था पर नहीं किया। कहने का मतलब ये है, बैलेंस एनर्जी में रहो। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे बारे में बुरा भी बोलेंगे, तुम्हें टॉन्ट भी करेंगे, परेशान करेंगे, तुम्हें हर तरह से बताएंगे कि तुम गलत हो, गिल्ट में रखेंगे। सिचुएशन हमारे लाइफ में आएंगी, हम रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं, हम चाहे तो उसको बदल सकते हैं, हम ही कर सकते हैं। कोई बाहर वाले के 50 बार बोलने से हम लोग शिफ्ट नहीं करते। हमारे अंदर वो थॉट आना चाहिए कि हाँ मुझे शिफ्ट करना है क्योंकि ये मेरे लिए है। देन ओनली यू विल शिफ्ट। इफ दैट इज द थिंग, डू इट। रही बाहर वाले की, वो तो बोलते रहेंगे, वो तो भगवान को भी बुरा बोलते हैं, उनका काम नहीं बना तो भगवान को गाली भी देते हैं। ऐसे भी लोगों को देखा है मैंने। सो डजेंट मैटर, जो कुछ भी बोलते हैं उनको बोला तुम भाड़ में जाओ, तुम तुम्हारा काम देखो, तुम्हारे अपनी गलतियों को देखो, मेरी गलतियों को मत सुनाओ, मुझे पता है मेरे बारे में। बी दैट स्ट्रॉन्ग, बी योर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, बी यू। बीइंग यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन यू आर विथ यू, you will heal. Nothing will bother you. कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा, कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। क्या होगा? आप अपने साथ हो, आप बैलेंस में रहेंगे। एक तरीका है, आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ रहा है, चाहे वो कोई पर्सन कुछ बोल रहा है या एक सिचुएशन अभी ऐसा आ रहा है या कोई आपको बोल के डरा रहा है, तो वो जैसे ही आपको इतना सारा फियर या पैनिक मोड में ला रहे हैं, तो उस वक्त में जस्ट पॉज मारना, 1 सेकेंड के लिए रुक जाना और सोचना, क्या मुझे इसके लिए रिएक्ट करना है कि नहीं करना है। बस आप अपने अंदर से कनेक्ट करके इतना ही सोचिए, मुझे इसके लिए रिएक्ट करना है क्या कि नहीं करना है। वो क्या कर रहे हैं वो छोड़िए, आप, वो उसका है, आपके अंदर क्या है, रिएक्ट करना है कि नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ में। क्यों मैं बता रही हूँ, ये उससे कनेक्टेड है जो मैंने अभी आपको बताया। क्या हुआ था, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में पिकनिक गई थी। मेरे पापा के ऑफिस से पिकनिक अरेंज हुआ था, तो हम गए थे। तो महाबलेश्वर में गए थे। तो आपको पता है कैसा जगह है, रोड्स कैसे रहते हैं उधर के, थोड़े डेंजरस रहते हैं, मतलब सीधा रास्ता नहीं रहता है, घूम घूम के जाते हैं, तो रोड सही नहीं रहता है। तो उस वक्त में जब मैं बहुत छोटी थी, तो ऐसा रोड्स का साइड ऐसा रहता है कि आधा रोड जो है, जो हिस्सा है वो टूटा हुआ रहता है, फिर आधा रहता है। तो बस से गए थे हम लोग। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आया था, और पर्टिकुलर पॉइंट में क्या हुआ कि जो बस है वो क्रॉस कर गया, तो रोड का जो एक बॉर्डर हिस्सा जो रहता है वो इतना पार्ट था, बीच का पार्ट नहीं था और आगे का पार्ट था। तो बीच के पार्ट में कनेक्शन के लिए कुछ नहीं है, ऐसे हवे में। तो बस जो था, मैं ऐसे बाहर देख के बैठी थी और मेरे पीछे भी एक आंटी बैठी थी। तो मैं ऐसे बैठी थी और वो बस जो है वो क्रॉस कर गया। वो एक पार्ट ऑफ टायर है ना, हवे में घूमते हुए वो दूसरा पार्ट ऑफ द रोड को कनेक्ट कर दिया। मतलब जो बचा हुआ पार्ट जो था, बीच का हिस्सा खाली टूट गया था। ऐसा ऐसे बोलते ना, स्ट्रेट लाइन रहेगा ऐसा। तो ये जो बीच का पार्ट है ये नहीं है, थोड़ा हिस्सा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इतना पार्ट जो था वो हवे में निकल गया। तो वो हवे में जैसे निकल गया, तो वो आंटी एकदम बाप रे ऐसे करके चिल्लाई, और मैं आराम से ऐसे बैठी थी। और फिर वो गाड़ी निकल गया। तो बोले बाप रे कितना डेंजरस था, ऐसे वो बोली। और मैं उस वक्त ऐसे बैठी थी और मैं सोच रही थी, क्या मुझे इसके लिए रिएक्ट करना था कि नहीं करना था।
क्योंकि मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ और वो बहुत ज़्यादा डर गई। तो उस वक्त में मुझे 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि मैं नॉर्मल हूँ या कुछ प्रॉब्लम है मेरे में, मैंने क्यों नहीं रिएक्ट किया। वो आंटी रिएक्ट की, उन्होंने जो देखा, और बाकी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो जब देखा तो उन्होंने रिएक्ट किया, तो मैंने रिएक्ट नहीं किया, तो मतलब मुझे रिएक्ट करना था। यहाँ से मैं अपने थॉट्स को शिफ्ट करने लगी। तो वो मैंने क्या एब्जॉर्ब किया उनसे, फियर, कि मुझे रिएक्ट करना है। जबकि सोल लेवल का बात करें तो मुझे रिएक्ट करना ही नहीं था। मेरा सोल जानता था इट्स ओके, आई एम फाइन, आई एम प्रोटेक्टेड, मुझे कुछ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने वहाँ एब्जॉर्ब किया क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे वो करना चाहिए। इस तरह से हम जिंदगी में हर चीज़ को दूसरों के लिए अपने ऊपर लेते हैं। मैं पहले बहुत बात करती थी, जो भी आता था उनसे बात करती थी, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे सामने ही मेरे एल्डर्स को बोलते सुना है कि ये बड़ों के जैसे बात कर रही है, ये बच्चों जैसे बात नहीं कर रही है। और इस चीज़ को मैंने बहुत बार सुना और 1-2 बार डांट भी सुनी थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, मैंने कम्युनिकेशन बंद कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गई। मुझे डर लगने लग गया कि मैं कुछ सही नहीं कर रही हूँ और हो सकता है कि मेरे को मार भी पड़े, मुझे डांट भी पड़े, मैं कुछ गलत कर रही हूँ। इस चीज़ ने मेरे को साइलेंट कर दिया, जबकि गलती कुछ नहीं है, मैं तो सीधी बात करती थी, मैं नॉर्मल सी बात करती थी, मेरे साइड से मैं कुछ गलत नहीं करती, लेकिन उन लोगों को वो लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होने लग गई। यहाँ भी क्या हुआ, दूसरों के लिए हम शिफ्ट हुए, मैं शिफ्ट हुई दूसरों को खुश करने के लिए। तो वो मैं नहीं रही, जो गलत है। मेरे साथ गलत किया गया उन लोगों ने। उन लोग अलाउ करना चाहिए था, जो भी है मेरे थॉट्स जैसे भी है उसको फ्लो करने देना चाहिए था, जो नहीं किया। क्योंकि उनके लिए वो फियर और थ्रेट जैसा कुछ लग रहा था या कुछ एबनॉर्मल लग रहा था। ज़रूरी नहीं है, दूसरों के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। खुद को दबा के क्या मिलेगा, किसको खुश कर रहे हैं। पूरी जिंदगी ना वो रहने वाले हमारे साथ, ना हम रहने वाले हैं। पूरे टाइम हम हमारे साथ ही है। सो बी स्ट्रॉन्ग। अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लो, चाहे वो सही हो गलत हो, डजेंट मैटर। डिवाइन नहीं देख रहा है कि आप कितने संस्कारी है, कितने अच्छे या अच्छी है। डिवाइन को वो नहीं चाहिए आप सही है गलत है, ये सब अर्थ का वाइब्रेशन है। आप सच्चे हैं क्या, आप खुद के साथ सच्चे हैं, आप सच बोलते हैं, आपके लाइफ में ट्रूथ है, आप ट्रूथ को सीख करते हैं, ट्रूथ के वाइब्रेशन में है। डिवाइन को वही चाहिए। आप अनकंडीशनल लव के वाइब्रेशन में हैं, आप कंपैशन में हैं, आप दूसरों के लिए हेल्पिंग माइंडसेट रखते हैं, आप सेल्फलेस लव में हैं। डिवाइन को वही चाहिए, बाकी कुछ मतलब नहीं रखता। ये ट्रेडिशन, ये कल्चर, ये संस्कार, ये सब अगर एक सर्टेन लेवल पे आपको खुद के लिए हार्म है, दूसरों के लिए हार्म कर रहा है, तो उसका क्या ही बेनिफिट है। मैंने मेरे संस्कार को भाड़ में फेंक दिया, सच्ची में बोलती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे पर्सन थी, मैं इतना पेरेंट्स की बातों में रहती थी कि मैं कोई भी स्टेप ऐसे नहीं लूँ जिससे उनको पेन हो, उनका नाम में तकलीफ ना हो, उनको उनके रहने में तकलीफ ना हो। ये सब देख के जिया। मैं कोई अफेयर्स में नहीं थी, कुछ नहीं किया, सीधा जिंदगी जी रही थी। मुझे क्या मिला, पेन, ट्रॉमा, यही सब मिला मुझे। यहाँ तक कि बोल दिया कि मेरे बहुत सारे अफेयर्स है, काश होते। ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा तो वो अफेयर्स ही ठीक था, मुझे कभी लगता था। उतना नरक वाली जिंदगी जिया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। वी आर हैविंग आवर ओन नॉलेज। हमारा इनर गुरु, हमारा अपना लाइफ एक्सपीरियंस और डिवाइन का गाइडेंस हमारे पास हमेशा है। जब तक वो है, हमें और किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने सच में रहिए और अपनी ज़िंदगी जो सही तरीके से जीना है उस तरह से जिए, जो डिवाइन का गाइडेंस है, जो डिवाइन हमसे चाहते हैं उस तरह से जिए। और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें सबसे ऊपर है सेल्फ लव।
उसमें रहिए। नथिंग इज इम्पॉर्टेंट, बाकी सब ऊपर की बात है। जिस दिन आप मर जाओगे ये सब निकल जाएगा, कोई भी चीज आपके लिए काम नहीं आता है। और जुड़ के आपको जाना ही कहाँ है, डिवाइन के पास ही है ना। ये लोगों के पास रहोगे क्या आप? नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइन है। और अगर वो गाइड कर रहे हैं, अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो साथ दे रहे हैं, तो लोगों का क्या करना है? छोड़ दो। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट, सी यू।